नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 15 सेकंड में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इंदौर में आज प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हो रही है। सीएम और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे उद्घाटन। पहले दिन यूथ प्रवासी भारतीय सम्मेलन का होगा आयोजन। ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा होंगी मुख्य अतिथि। विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे उद्घाटन भाषण। हेल्थ केयर, फार्मा, पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी निवेश पर होगी बात। प्रवासी भारतीयों को रात्रि भोज देंगे सीएम शिवराज। प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने पहुंचे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। आज से 10 जनवरी तक अपनी भारत यात्रा के दौरान वह दिल्ली, इंदौर, बेंगलुरु, कानपुर, आगरा और मुंबई सहित कुल 6 शहरों की भी करेंगे यात्रा। इंदौर में प्रवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर 56 दुकान के व्यंजनों के स्वाद की तारीफ की। आधा घंटे तक 56 दुकान में रुके और लोगों ने साथ में ली जमकर सेल्फी। तो इंदौर के प्रवासी सम्मेलन में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। विदेशी मेहमानों को मिल रहा घर सा माहौल। सीएम और पीएम को कहा शुक्रिया। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे प्रवासी भारतीयों का बैंड से स्वागत। पारंपरिक वेशभूषा में ढोल बजाकर समा बांध रहे कलाकार, भगवा ध्वज और भगवा पगड़ी पहने कलाकार दे रहे प्रस्तुति। शनिवार को इंदौर में प्रवासी भारतीयों के साथ सीएम ने किया डिनर। आज से शुरू हो रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल, शुभंकर और थीम सॉन्ग हुआ लॉन्च। सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख देने का ऐलान। वहीं इंदौर में नरोत्तम मिश्रा ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों का लिया जायजा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की बैठक। गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। कोविड गाइडलाइन के तहत इंतजाम करने के निर्देश। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ हारी हुई सीटों का करेंगे दौरा। दौरे को लेकर बनाया रोड मैप। कांग्रेस जिला प्रभारियों की बैठक में लिया फैसला। एमपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल का दौरा। जमीनी हकीकत जांचने जिलों में जाएंगे जेपी अग्रवाल। जिलों में संगठन की लेंगे बैठक। नब्ज टटोलने की होगी कोशिश। आज विदिशा दौरे पर रहेंगे जेपी अग्रवाल। तो वहीं मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। नौगांव में 0.85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। कई जिलों में पाला पड़ने के आसार, तो कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। श्योपुर में शीतलहर ने बढ़ा रखी है लोगों की परेशानी। चारों ओर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। वाहन चालक दिन में लाइन ऑन कर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर। 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। छतरपुर में मौसम ने ली करवट। सुबह हुई खुशनुमा। घने कोहरे से लोगों को मिली राहत। मौसम हुआ साफ लेकिन ठंड बरकरार। 5 दिन बाद कोहरे से मिली राहत। देवास में किशोरी के साथ हुई छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया पॉस्को एक्ट में प्रकरण दर्ज। आरोपी पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज। जबलपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार 3 युवकों को सामने से आ रहे ऑटो ने मारी टक्कर। एक युवक का सिर डिवाइडर से टकराया, मौके पर मौत, जबकि अन्य 2 घायल। भोपाल में छेड़खानी के शक में युवक को मारा चाकू। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोपाल में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। मरने वाले दोनों आपस में रिश्तेदार। मृतक बेटी का बर्थडे मनाने दिल्ली से आया था भोपाल। तेज रफ्तार कार ब्रेकर से टकराकर हुई हादसे का शिकार। एमपी में सीडी पर सियासत जारी। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कमलनाथ और गोविंद सिंह को भेजी भजन की सीडी। कहा, भजन सुनने की उम्र में देख रहे अश्लील सीडी। प्रदेश में सीडी कांड पर मचा बवाल। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जिस दिन सीडी जारी होगा बीजेपी के आधे मंत्री नप जाएंगे। उमा भारती ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। नई शराब नीति में नए प्रावधानों को लेकर दिए सुझाव। आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला की बड़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। विधायक पर दर्ज है खाद लूट का मामला।
इंदौर में खजुराना गणेश मंदिर में सीएम ने की पूजा, पत्नी साधना सिंह के साथ की पूजा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन इन्वेस्टर्स समिट की सफलता की कामना की। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में दुकानों में आग लगाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आगजनी करने वाला शख्स हुआ कैद, के मिश्रा ने जारी किया सीसीटीवी। तो हैदराबाद में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर बनाया दुष्कर्म का वीडियो, महिला थाने में मामला दर्ज। सीहोर में 12 शिकारियों ने किया नीलगाय का शिकार, वन अमले ने 3 को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से नीलगाय का लगभग 2.5 क्विंटल मांस जब्त। रतलाम में 150 करोड़ की जमीन पर चला बुलडोजर, दबंगों ने सालों से कर रखा था कब्जा, प्रशासन ने माफिया के चंगुल से कराया आजाद। भोपाल के अन्ना नगर बस्ती में लगी आग, कई लोगों के मकान जलकर खाक, दमकल ने पाया आग पर काबू। श्योपुर के एक होटल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का हंगामा, होटल में आपत्तिजनक हालत में मिले 2 युवक और 2 नाबालिग लड़कियां, जांच में जुटी पुलिस। सागर में सैकड़ों क्विंटल धान के नाम पर खरीदा भूसा, मंडी कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप, सोशल मीडिया पर बोरियों का वीडियो वायरल हुआ। आगर मालवा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, इंदौर कोटा नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम, छात्र छात्राओं से अभद्रता किए जाने से हैं नाराज। इंदौर के कनाड़िया थाने में तैनात पुलिसकर्मी की मौत, हार्ट अटैक से मौत की आशंका, सुबह बाथरूम में बेसुध अवस्था में मिले एएसआई नितिन भालेराव। अशोकनगर के कलेक्टर परिसर में मारपीट, ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने की एक शख्स की पिटाई, 2 महीने से खाद्यान्न नहीं मिलने से थे नाराज। सागर नगर निगम का बड़ा फैसला, श्वान मालिकों से वसूला जाएगा टैक्स, प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी निगम प्रशासन को सौंपी गई। छतरपुर पुलिस ने बेजुबानों के लिए शुरू की पहल, आवारा गायों को पहले खिलाए लड्डू, फिर पहनाए जूते से बने कपड़े। धार में मांडू उत्सव का आगाज, मंत्री उषा ठाकुर ने किया शुभारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एडवेंचर गेम्स बने आकर्षण का केंद्र। एमपी पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया अवार्ड, एडीजी चंचल शेखर और उनकी टीम को किया सम्मानित। आज रायपुर में और बालोद में सीएम भूपेश बघेल का कार्यक्रम, रायखेड़ा गांव में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का आयोजन। रायपुर में आज से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन, 10 जनवरी तक होगा राज्य स्तरीय आयोजन, आज 11 बजे सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। गृह मंत्री ने कांग्रेस से डीएमएफ फंड का मांगा हिसाब, कहा प्रदेश में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। कोरबा में अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा कि इस आधार पर बीजेपी मांग रही वोट, जनता रमन सरकार के कुशासन को नहीं भूली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे सर्वमंगला मंदिर, देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, माता रानी से देश की प्रगति और समृद्धि की प्रार्थना की। रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों पर की बातचीत। मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा डबल इंजन को हिमाचल प्रदेश ने नकार दिया, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नहीं कोई मुद्दा। गरियाबंद दौरे पर सीएम भूपेश बघेल सिरकट्टी आश्रम में किए श्री राम मंदिर के किए दर्शन, कुंभकार समाज के महाधिवेशन में हुए शामिल। गरियाबंद के राज्य पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भगवान श्री राम के मूर्ति का किया अनावरण, साहू समाज की माता राज्यम जयंती में हुए शामिल। राज्य में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा बीजेपी भगवान राम के नाम पर करती है राजनीति, राम को वोट दिलाने वालों के रूप में देखती है बीजेपी। राज्यपाल के प्रदेश दौरे की खबर पर बोले सीएम भूपेश बघेल, कहा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपने दायरे का रखना चाहिए ध्यान। वहीं बलौदाबाजार में वन विभाग की बड़ी लापरवाही, देखरेख के अभाव में सूख गए पौधे, करोड़ों की लागत से सड़कों के किनारे लगाए गए थे पौधे।
कोरिया में मिलर की गाड़ी में तोड़फोड़, सरकार के आदेश पर गए थे चावल जमा करने को लेकर हुआ विवाद। युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रभारी प्रियंका सरासर पहुंची मनेंद्रगढ़। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, जमीन में बैठकर कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। बलरामपुर के टाटी झरिया ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बदले की भावना में की गई थी महिला की हत्या। कवर्धा में फंदे पर लड़की मिली अधेड़ की लाश, गमछे को फंदा बनाकर पेड़ पर लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, सरिये से भरे ट्रक में जा रहे घुसी तेज रफ्तार बाइक, हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। रायगढ़ में शमशान की जमीन पर बुलडोजर चलाने का मामला, तोड़फोड़ की जांच करने पहुंचे अधिकारी। कल एक बिल्डर ने शमशान पर चलाया था बुलडोजर। बीजापुर में 25 किलो की आईईडी बरामद, सड़क के बीच लगाई थी आईईडी। बीडीएस मिरतुर की टीम ने निकाली आईईडी। कोरिया में खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल, बड़ी मात्रा में खुले में फेंकी गई एक्सपायरी दवाइयां, कचरे के साथ फेंकी गई थी बड़ी मात्रा में दवाई। सुकमा में पुनः नरकोम अभियान का बड़ा असर, इनामी समेत 2 नक्सलियों का सरेंडर। दोनों नक्सली चिंतलनार चिंता गुफा इलाके में थे सक्रिय। मनेंद्रगढ़ के वनांचल क्षेत्र में मिली खंडित मूर्तियां, पुरातत्व विभाग नहीं ले रहा कोई सुध, स्थानीयों ने विधायक से की संरक्षण की मांग। पिंडरा में सांभर का किया गया सफल रेस्क्यू, ट्रैंकुलाइज कर बेहोश कर किया गया रेस्क्यू। रिहायशी इलाके की राइस मिल में घुसा था सांभर। डिजिटल इंडिया अवार्ड में छत्तीसगढ़ की बिलासपुर ने मारी बाजी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड देकर किया सम्मानित, कलेक्टर और एनआईसी निरीक्षक को किया सम्मानित। राजनांदगांव पुलिस लाइन में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन में छत्तीसगढ़िया गाने पर थिरके एसपी, बस्तर फाइटर की महिला आरक्षक भी थिरकी। अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में 11 मंजिला बिल्डिंग के 7वीं फ्लोर पर लगी आग, हादसे में 15 साल की लड़की की मौत, बालकनी में 25 मिनट तक फंसी रही थी लड़की। कंजावाला केस में अंजलि का पुराना सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 6 महीने पहले भी हुआ था अंजलि का एक्सीडेंट, हॉस्पिटल रिपोर्ट नशे में होने की कही गई थी बात। यूपी के हरदोई में कंझावाला कांड जैसी घटना, कार ने साइकिल से जा रहे छात्रों को घसीटा, आरोपी ड्राइवर की भीड़ ने की पिटाई। उत्तराखंड में जोशीमठ के 561 घरों में आई दरारें, करीब 600 परिवारों को निकालने का काम जारी, लोगों में दहशत का माहौल। एयर इंडिया जम्मू कश्मीर के गांदरबल में होटल में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, घटना में लाखों का नुकसान। उमा भारती ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, नई शराब नीति में नए प्रावधान को लेकर दिए सुझाव।
अनूपपुर में विधायक सुनील सराफ पहुंचे थाने में जमा की लाइसेंसी बंदूक, कहा मुझे उलझाने के लिए सरकार अपना रही हथकंडे। सिंगरौली में महिला ने प्रेमी को चप्पलों से पीटा, लगभग 15 मिनट तक चलता रहा तमाशा, लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग। अशोकनगर के कलेक्टर परिसर में मारपीट, ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने की एक शख्स की पिटाई, 2 महीने से खद्दार नहीं मिलने से था नाराज। धार में मांडोत्सव का आगाज, मंत्री उषा ठाकुर ने किया शुभारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एडवेंचर गेम्स बने आकर्षण का केंद्र। बलौदाबाजार में अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एक चैन माउंटेन खनन मशीन सील, 4 हाईवा भी जब्त। दुर्ग में पार्षद को धमकी भरा पत्र मिलने से मचा हड़कंप, जगदीश चौधरी नामक व्यक्ति द्वारा भेजा गया पत्र में आपसी लेन देन की बात, मामला दर्ज। कोरिया में मिलर की गाड़ी में तोड़फोड़, सरकार के आदेश पर गए थे चावल जमा करने को लेकर हुआ विवाद। जगदलपुर के मालगांव में मिट्टी खदान हादसा मामले में अपर सचिव ने मांगा जवाब, कार्रवाई को लेकर बस्तर के अधिकारी तलब, एनजीटी के आदेश के बाद छुई मिट्टी के खनन पर रोक लगाने के निर्देश। कवर्धा के 3 वार्डों में पानी सप्लाई रहेगी बाधित, वार्ड नंबर 25, 26 और 27 में आपूर्ति बाधित, अगले 5 दिनों तक घरों में नहीं पहुंचेगा पानी टंकी में मेंटेनेंस का चल रहा काम। बलरामपुर में पुलिस व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से ट्रांसफर, 1 निरीक्षक, 8 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक का हुआ स्थानांतरण, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने जारी किया आदेश। कांकेर में अस्पतालों में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग कर्मियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, कांकेर के जिला अस्पताल अलबेलापारा में कर्मियों को दी गई आग बुझाने वाली मशीनों के उपयोग की जानकारी। बलौदाबाजार में चीतल के शिकार मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, कंड लगाकर चीतल के शिकार का मामला, 2 दिन पहले आरोपियों ने किया था शिकार। पिंडरा में सांभर का किया गया सफल रेस्क्यू, ट्रैंकुलाइज कर बेहोश कर किया गया रेस्क्यू, रिहायशी इलाके के राइस मिल में घुसा था सांभर, रेस्क्यू टीम सांभर को लेकर जाएगी कानन पिंडारी। सेकेंड ग्रेड पेपर लीक के आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, साथ ही पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की पुलिस को तलाश। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी, टांगरी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी, बालाकोट में सीमा पर तैनात सतर्क सैनिकों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। राजौरी आतंकी हमले में एक और लड़के की मौत हो गई, जिससे आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। लड़के का जम्मू में इलाज चल रहा है और अब